नमस्कार, मैं हूँ प्रीति। तस्वीर है हरियाणा के करनाल की। जैसा कि पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि जो अग्निपथ जो योजना निकाली गई है, उस योजना को लेके हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। कई जगह पे जो देश की संपत्ति उसको नुकसान भी पहुंचाया गया, उसी योजना को लेके उसके विरोध में यहाँ आज करनाल में भी प्रदर्शन हो रहा है। तो चलिए जानते हैं आज उनसे कि क्या मामला है, वो आज यहाँ पे किसके नाम यहाँ पे वो अपना ज्ञापन सौंपने आए हैं। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार अग्निपथ योजना वापस लो, वापस लो, वापस लो। अग्निपथ योजना वापस लो, वापस लो, वापस लो। तस्वीर हरियाणा के करनाल के हम दिखा रहे हैं, जहां पर अग्निपथ योजना है जो उसका कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। सड़क के बीच खड़े होकर उसका विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। अग्निपथ योजना वापस लो के जो नारेबाजी है वो कर रहे हैं। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद है उसके नारे लगाते नजर आ रहे हैं। इनसे जाने का प्रयास जरूर करेंगे। ये क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से जो अपनी ये बात है वो सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने लॉन्च की है, इसको ड्रॉप किया जाए, क्योंकि कोई भी अगर आप स्कीम लागू करते हैं तो उससे पहले उसका एक ट्रायल कर लें। उस ट्रायल में अगर जनता आपको वोटिंग करती है, जनता उससे खुश होती है, तो ही आप उसको आगे करें। अन्यथा जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से युवाओं में आक्रोश है, ये हमारे देश की एकता के लिए ख़त्म है। और साथ साथ में युवाओं को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन करें, विरोध करें। आप भूख हड़ताल पे बैठे, आप सरकारी संपत्तियों को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि ये सरकारी संपत्ति आप लोगों के पैसे से बनी हुई है। और सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन को लेने से पहले उसके नफ़ा और नुकसान के बारे में आप जरा गौर फरमाया करें। इस तरीके से हमारे देश की एकता को तोड़ने की कोशिश आप ना करें। तो अग्निपथ का विरोध किया जा रहा है जी, अग्निपथ के हम बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि अगर 4 साल के अंदर बच्चों को निकाल दिया जाएगा तो फौज के अंदर फिर लोग जो टेक्निक सीख के आएंगे, उस टेक्निक का बेनिफिट क्या होगा? इससे तो गवर्नमेंट का पैसा भी तो खराब हो रहा है ना, कि 2 साल की ट्रेनिंग है, 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा। 25% का कोई क्राइटेरिया आपने फिक्स नहीं किया है, 75% को आप कैसे आगे लेके आएंगे? ये सारी बातों को आपने मद्देनजर रखना चाहिए। और भारतीय सेना के अंदर सेना की ज़रूरत है। जितने हर साल रिटायर हो रहे हैं उतने तो आप लोग भर्ती भी नहीं कर रहे हैं। ये आपने जो कहा है कि 10 लाख भर्तियाँ की जाएंगी, 2 दिन के बाद भर्तियाँ शुरू हो जाएंगी। आप देश को तोड़ने की बजाय देश को जोड़ने के लिए कार्य करें। ज्ञापन भी दिया जाएगा, आज ज्ञापन देंगे डीसी साहब को कि आपने जो कि राष्ट्रपति जी तक ये पहुंचाएं और जनता की आवाज़ को बुलंद करते हुए जनता की बातों को माने। देश में आगजनी हो रही है। देखिए, आगजनी करना गलत है। युवाओं को यही कहेंगे कि अपनी ताकत का गलत प्रयोग ना करें, आगजनी ना करें, क्योंकि ये संपत्ति देश की संपत्ति है। आप शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करें। परसों से आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि भारत सरकार ने एक ऐसा कानून हम लोगों के बीच में लेके आया जिसे ना विधानसभा में रखा गया और ना ही लोकसभा में कहीं पर भी नहीं रखा गया, जहां पर उसके ऊपर विचार किया जा सके। अचानक से एक रूल राजनाथ जी लेकर आए और पूरे देश के ऊपर थोपने का काम उन्होंने किया। और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, इस रूल के हिसाब से इसका नाम दिया गया अग्निपथ। और इसके अंदर 4 साल के लिए सेना में भर्ती होगी और 4 साल के बाद अगर 100 बच्चे अगर भर्ती होंगे तो 75 बच्चे उसमें से निकाल दिए जाएंगे, 25 बच्चों को रखा जाएगा और उनको एक लॉलीपॉप नाम से 11,71,000 रुपए की अमाउंट देके उनको ये बताया जा रहा है कि आपका भविष्य सुरक्षित है। एक बच्चा जो पिछले 6 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, जो 6 साल से यही उम्मीद लगा के बैठा है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ सेना में ही जाना है, उन बच्चों के भविष्य को तबाह करने का काम आज की डेट में भारत सरकार कर रही है। भारत सरकार को इतना ही कहना चाहते हैं कि हम किसी भी ऐसे कानून को देश में नहीं आने देंगे जिससे हमारे नौजवान युवकों का भविष्य तबाह हो। और देश के हर एक जागरूक नागरिक को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी आवाज बुलंद कीजिए। ये देश की सरकार आपको हिला हिला के देख रही है कि आप में कितनी ताकत है। अगर आप ऐसे ही चुप रहेंगे तो ये देश एक दिन गुलाम होगा और आप और हम लोग दोबारा से बेड़ियों के बंधन में बंधे होंगे। तो ज्ञापन सौंपेंगे मैम। और मैं आपको ये भी बता दूं कि करनाल में इतना कम विरोध क्यों है, क्योंकि हमारे करनाल के जितने भी नौजवान युवक हैं वो विदेश जाने के ज्यादा इच्छुक हैं, वो सेना में जाने के इच्छुक नहीं हैं। आप लोगों ने देखा होगा रोहतक में कल एक लड़के ने आत्मदाह कर लिया। बहुत बड़ी बात है कि उसने सिर्फ इसलिए आत्मदाह कर लिया क्योंकि देश की सरकार ने एक ऐसे कानून को लाया जिससे उस बच्चे का जीवन तबाह हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है
कि अगर इस तरीके से अभी तक हमारे 61-62 बच्चे मर चुके हैं, तो आप ये सोचिए कि सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार ने एक ऐसा कानून लाया जिससे बच्चों का जीवन तबाह हो रहा है। मैम, कानून तो इससे पहले वो भी आया था किसान आंदोलन को लेकर के, वो भी वापस ले लिया गया, लेकिन बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं, आप नहीं मानते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, गलत फैसला ले रहे हैं? नहीं, देखिए, ये बात मैं बिल्कुल आपके मीडिया के माध्यम से भी कह रही हूँ कि आगजनी करना बहुत गलत बात है। हमारे देश की संपत्ति है, हमारी संपत्ति है, उसको नुकसान ना पहुँचाइए। और जिस तरीके से आप लोग ये जो आत्महत्या जैसा, आत्मदाह जैसा जो कदम उठा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग किसानों के ऊपर एक मतलब विपदा आई थी या काले कानून आप लगा लीजिए जिससे देश प्रभावित हो सकता था, तो उन्होंने संघर्ष किया, वो जीते और उन्होंने उसको रद्द करवाया। तो अगर आज नौजवान युवकों के साथ ऐसी कोई समस्या आ रही है, देश का बच्चा बच्चा उनके साथ है, देश का हर नौजवान, वो व्यक्ति जो सेना में नहीं जा सकता वो उनके साथ है, हर जागरूक व्यक्ति उनके साथ है। हम लोग आपकी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अगर आप ही लोग नहीं होगे तो फिर हम क्या करेंगे? पलवल में कह रही हूँ, आज तक जितने लोग शहीद हुए हैं, आप मुझे बताओ जरा किस किस को 1 करोड़ रुपए दिए हैं? 1 करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट सिर्फ होती है, लेकिन मिलता कितने को है? पुलवामा वालों को मिल गया क्या 1-1 करोड़ रुपया? आज तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई। इन्वेस्टिगेशन का नहीं पता आज तक कि इन्वेस्टिगेशन कहीं पर है या नहीं है, लेकिन ड्रामा जबरदस्त चल रहा है। मोदी जी द्वारा 15,000 भी दिए गए थे, 15 लाख दिए गए थे और उसी खाते में अब ये नौकरियां आई हैं। और देश का युवा, मैं ये कह रही हूँ कि विरोध आज हो रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर घर से विरोध होना चाहिए, तब जाकर ये समस्या खत्म होगी। जैसे किसानों ने अपने बीवी बच्चे, बुढ़े बुजुर्ग सारे सड़कों पे बिठा दिए थे ना, आज उन नौजवान बच्चों के माँ बाप भी वहाँ बैठने चाहिए, तब जाकर ये लड़ाई सुधरेगी। क्या लगता है ज्ञापन सौंपने के बाद कोई असर होगा? मैम, हम अपनी जिम्मेवारी निभा सकते हैं जागरूक नागरिक होने की, तो वो हम पूरी निभाएंगे और कोशिश करेंगे। और अगर आंदोलन बड़ा भी होगा तो उसमें भी अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे हम। सरकार को आदत पड़ गई है बैक फुट पे आने की, पहले कोई स्कीम लागू कर देना, फिर वही सर, पहले ये कह रहे थे कि 4 साल के लिए लगाएंगे, 75% हटा देंगे, 25% रखेंगे। नेक्स्ट डे फिर राजनाथ जी आ जाते हैं, उनकी फिर स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। सर, ये ना, इन लोगों को कोई तरीका नहीं है। मुझे ये नहीं पता सारा इनका सलाहकार कौन है जो इनको ऐसी ऐसी सलाह देता है, इनका यही नहीं पता इन्होंने करना क्या है। तो इलेक्शन भी है कल नगर निगम के, उसका भी विरोध कह रहे हैं कि इस तरीके से कर सकते हैं। करना चाहिए, मैं ये कह रही हूँ करना चाहिए। हमारे पास वोट के अलावा और क्या ऑप्शन है कि हम लोग इनको हरा सकें? ऐसा तो है नहीं ना कि हम इनका कान पकड़ के इनको उतार देंगे। हमारे पास एक मात्र ऑप्शन हमारी वोट है, और नगर पालिका के वोट में मेरा निजी रूप से ये लोगों को कहना है कि बीजेपी को वोट मत दीजिए। ये काला कानून वापस लें और इसको न्यूट्रल कर दे, जैसे था वैसे चलना दे। और ज्ञापन देने के लिए, हाँ, ज्ञापन देने के लिए इकट्ठे हुए हैं जी। क्या लगता है ज्ञापन सौंपने के बाद? देखो जी, क्या होता है, हमारा तो कर्तव्य है ज्ञापन देना, करें या ना करें। नहीं करेंगे तो लंबा प्रोटेस्ट करना पड़ा, लंबा प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन ये अग्निपथ जो इन्होंने काला कानून एकदम लागू कर दिया है, इसको वापस करवा के रहेंगे हम। आज हम 15-20 लोग हैं, कल को 200 भी होंगे, 10,000 भी होंगे, 2 लाख भी होंगे। जुड़ते जुड़ते ही सर्कल जुड़ेगा ना। और जब युवा बहुत से सुसाइड भी कर रहे हैं, बिल्कुल सुसाइड कर लिया, हमने देखा कल रोहतक में बच्चे ने सुसाइड कर लिए हैं। और क्या करेगा? देखो, 4 साल की नौकरी, 4 साल में क्या होता है जी? समझने में, देखने में 4 साल तो वैसे बीत जाते हैं। अगर जो 19-21 आर्मी में कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, बच्चे को वहाँ शहीद हो गया, उसका जिम्मेवार कौन होगा? हाँ, बीच में देखो, कहते हैं कि आसमान से गिरा खजूर पे लटका। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल आसमान से लटका खजूर में लटका, आपकी बात ठीक है, लेकिन क्या करें? इसलिए जगह जगह आपने देखा, हरियाणा में, रोहतक में, और वहाँ ट्रेन जला दी, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी तो हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्वक ही करेंगे, हम किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। और हमारा करनाल की जनता से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच कर हमारा हौसला बढ़ाएं और ये जो अग्निपथ ने काला कानून लागू किया है, इसको वापस करने में हमारा योगदान करें। युवाओं से अपील करेंगे कि गलत कदम ना हाँ, बिल्कुल, युवाओं से भी अपील है, हमारे पूरे भारत देश के वासियों से, युवाओं से अपील है, कोई गलत कदम ना उठाएं। ये काला तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज कुछ सामाजिक लोग हैं वो सड़कों पर भी उतरे हैं। उनका कहना है कि अग्निपथ जो स्कीम लागू की गई है सरकार द्वारा, उसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसके चलते आज ये सड़कों पर उतरकर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि इस तरह से जो विरोध है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं अग्निपथ को लेकर। कुछ जो कहना है कि सरकार पहले नीतियाँ बना देती है, फिर उनमें बैक फुट पर आकर खुद अपनी है जो वो बेइज्जती का काम करवाने का काम करती है। तस्वीरों में देख पाएंगे किस तरह से एक तरफ ये कुछ सामाजिक लोग हैं और दूसरी तरफ जो पुलिस बल है वो भारी संख्या में जरूर पहुंचा है, ताकि क्योंकि इस तरह की जो एक कानून है उसको लागू
तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो पूरे देश भर में युवा हैं, एक वो अग्नि की तरफ कहीं ना कहीं उसका विरोध है वो करते नजर आ रहे हैं। कई तरह गाड़ियाँ फूंक दी जाती हैं, बसें फूंक जाती हैं, जिसके विरोध में अपने आप को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके चलते पुलिस बल यहाँ पर तैनात है ताकि किसी तरह की ऐसी अनहोनी ना हो। अग्निपथ योजना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अग्निपथ योजना वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। अग्निपथ योजना वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अग्निपथ योजना वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। अग्निपथ योजना वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नौजवान युवकों के भविष्य को तबाह करने के लिए जो सरकार ने जो ये नियम बनाया है, इसको तुरंत प्रभाव से खारिज किया जाए, खारिज किया जाए, खारिज किया जाए। तो जैसा कि अभी हमने आपको तस्वीरों में दिखाया है कि जो कुछ सामाजिक लोग हैं वो आज सड़कों पे उतरे हैं और जो सरकार की जो नई नीति है अग्निपथ योजना को लेकर उसके खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए गए हैं। और उनका कहना है कि जो ये अग्निपथ योजना है वो जो युवाओं के लिए वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो युवाओं के बीच में लटकाने वाली बात की गई है। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा जो लोग पहुँचे उसके साथ साथ यहाँ जो पुलिस बल भी तैनात की गई है ताकि कुछ अनहोनी ना हो जाए। जैसे कि अभी पीछे कई जगह पे हुआ है कि जो युवा है वो बहुत जगह प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ के आप जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्या भारी पुलिस बल तैनात है और यहाँ साथ साथ ड्रोन से के साथ भी यहाँ पे नज़र रखी जा रही है कि कुछ अनहोनी ना होए। तो मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आप इस योजना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या आप इसके पक्ष में हैं या नहीं है? आप हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बनने के लिए धन्यवाद।